बिहार के नालपुर कस्बे में सरस्वती इंटर कॉलेज नाम का एक छोटा सरकारी स्कूल था। पुरानी दीवारें, टूटी खिड़कियां और बरसात में टपकती छतें, मगर उसी स्कूल के भीतर एक ऐसी कहानी पल रही थी जो किसी की रूह तक हिला देगी। सत्रह साल का रवि कुमार क्लास 12वीं का विद्यार्थी, चुप रहने वाला, थोड़ा शर्मीला, पर आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। उसके पिता बिजली विभाग में मामूली कर्मचारी थे और मां घर संभालती थी। रवि का संसार सीमित था, घर, स्कूल और उसकी सोच। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। वो जुलाई की बारिश भरी सुबह थी। स्कूल में नई हिंदी टीचर आई थी, रिया वर्मा, उम्र करीब 25 साल। सफेद सूट, सलीके से बंधे बाल और चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान। जब पहली बार रवि ने उन्हें देखा तो जैसे दुनिया थम गई। रिया की आवाज में वो नरमी थी जो सीधे दिल में उतर जाती है। पहले कुछ दिन रवि बस उन्हें देखता रहा, फिर धीरे धीरे उसकी निगाहें हर पीरियड में रिया को ढूंढने लगी। वो सोचता, क्या उन्हें भी मेरी तरफ देखकर कुछ महसूस होता होगा? पर शायद नहीं, क्योंकि रिया तो हर छात्र को समान भाव से देखती थी। रवि अब दिन रात उन्हीं के बारे में सोचने लगा। उसकी कॉपी के पन्नों पर रिया मैम के नाम के शुरुआती अक्षर उकेरे रहने लगे। वो जान गया कि रिया नालपुर के बाहर सोनागढ़ कॉलोनी में किराए पर रहती है। हर सुबह 7 बजे स्कूल आती और शाम को लोकल बस से लौट जाती। रवि कई बार स्कूल के बाद छिपकर उसी बस स्टैंड तक पहुंच जाता, सिर्फ एक झलक पाने के लिए। धीरे धीरे वो दीवानगी में बदल गया। वो उनके कपड़ों का रंग याद रखता, उनकी हंसी, उनकी चाल, सब कुछ उसके जहन में दर्ज हो चुका था। सितंबर तक रवि पूरी तरह बदल चुका था। उसके दोस्त कहते, भाई तू अब पहले जैसा नहीं रहा। वो हंसता नहीं था, खेलता नहीं था, बस हर वक्त किसी ख्याल में खोया रहता। एक दिन खेल के पीरियड में जब सब मैदान में थे, रवि बहाने से क्लास में रुका रहा। वहां से उसे दिखा रिया मैम स्टाफ रूम में अकेली बैठी कॉपियां चेक कर रही हैं। वो खिड़की के बाहर से चुपचाप उन्हें देखता रहा। रिया ने सिर ऊपर नहीं उठाया, पर रवि की सांसें तेज हो गईं। उसे नहीं पता कब उसके मन में प्यार से ज्यादा हक की भावना पैदा हो गई थी। एक दिन रवि ने हिम्मत करके एक खत लिखा, 8 पन्नों का लंबा पत्र, जिसमें उसने लिखा, आप मेरे लिए सिर्फ टीचर नहीं, मेरी जिंदगी है। वो खत उसने रिया की टेबल पर रख दिया। अगले दिन जब स्कूल पहुंचा तो उसे बुलाया गया। प्रिंसिपल के कमरे में रिया वहां थी, गुस्से और हैरानी से भरी हुई। प्रिंसिपल ने कहा, ये हरकत दोबारा हुई तो स्कूल से बाहर कर देंगे। उसके माता पिता को बुलाया गया। रवि कुछ नहीं बोला, बस खाली नजरों से रिया को देखता रहा। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि उसके प्यार को सबने अपराध क्यों बना दिया। दिसंबर आते आते रवि की हालत बिगड़ने लगी। वो रिया को रोज नहीं देख पाता था, क्योंकि स्कूल ने उसे उनके सेक्शन से हटा दिया था। उसकी नींद गायब थी, खाना छूट गया था। वो दिन रात बस यही सोचता, क्यों वो मुझे नहीं चाहती। जनवरी की ठंडी शाम को रवि रिया के घर के बाहर खड़ा था। खिड़की से उसने उन्हें देखा। रिया अपने बाल सुखा रही थी, किसी कॉल पर मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कान रवि के अंदर आग की तरह लगी। वो पीछे मुड़ गया, लेकिन अब उसके अंदर कुछ टूट चुका था। फरवरी में रिया ने पुलिस में शिकायत की